Hello everyone. So we are in class 9th and we are on the same place, Fusis Junior Wing, है ना? So guys, ये exactly regular classes की हमारी beginning है and we will start today's class with the civics chapter 1, that is what is democracy, why democracy. हालांकि इस चैप्टर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था. सो मोस्टली वी नो अबाउट दिस चैप्टर विच वी कॉल्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर को आज से. परमानेंटली स्टार्ट करेंगे, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ेंगे वो आप प्रॉपर वे में नोट डाउन करोगे एंड वो एज इट इज कंटिन्यू होगा. मतलब आज के बाद, मतलब ऑफकोर्स कल से जो लोग भी आएंगे देयर सिलेबस विल बी डिलेड. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट एनी चैप्टर अगेन. दैट विल बी कम इन रिविजन्स, नॉट एज अ कि फिर से शुरू कर देते हैं चैप्टर. चलो समझ रहे हो ना? सो दिस इज द ओनली रीज़न कि आपको भी मैंने बोल रहा कि आप भी लिखना शुरू कर दें, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना शुरू कर लें आप. ठीक है, आज से कॉपी परचेज करके प्रॉपर वे में. चलिए, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, दिस इज द चैप्टर. और जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन योर माइंड एज वेल एज इन योर एग्जाम, एज वेल एज इन योर बुक, एज वेल एज एनी ऑफ द टीचर इफ टीचर्स यू, he or she will say the same question, that what is a democracy, what is a democracy. and मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था आपको कि द वर्ड, लिखते चलो, द वर्ड डेमोक्रेसी derives from a Greek word, from a Greek word demos, means people, and cracy means system. So this is a word which we derive from a Greek word. It's a Greek word, came from a Greek word which means people, and the term cracy stands for system. So altogether, if we will take the definition of this, what we will say, हम लोग इसे कहेंगे क्या कि it is called a type of government, it is called a type of government which is, it is called a type of government which is, yeah, which means people's government. It is a type of government which means people's government, formed by the people, and government is responsible for the growth of people, So basically what we are talking about here we are talking about the democracy. मैंने आपको बता दिया कि it is a type of government which means people's government, formed by the people, लोगों के द्वारा बनाया जाता है, and government is responsible for growth of people. growth का कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो वर्ड मैंने ग्रोथ यूज किया है, दिस वर्ड ग्रोथ इज मीन्स डेवलपमेंट. ये नहीं समझना है कि सरकार घींच के आपको कॉम्प्लेन पिला के लंबा बनाएगी, आपको ग्रोथ करेगी, आपकी बॉडी बढ़ाएगी, आपकी मसल बढ़ाएगी. नहीं, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ या ह्यूमन ग्रोथ की बात नहीं हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना. एक आपको टर्म मिलेगा पढ़ने को, सोशियो, छोड़ दो लिखना, सुनो पहले. सोशियो इकोनॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक? सोशियो वर्ड स्टैंड फॉर सोशल, सामाजिक, एंड द इकोनॉमिक वर्ड स्टैंड फॉर इकोनॉमी. इकोनॉमी बोले तो रुपया,
पैसा, है ना। अभी आप लोग का जब इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा तो उसमें भी आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही लिखवाऊंगा दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उसका सिंपल सा आंसर होता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, इट्स रेगुलेशन, इट्स ओवरऑल यूज, है ना, हाउ टू यूज अ मनी। मनी को इस्तेमाल करने को, पैसे को इस्तेमाल करने के बहुत तरीके हैं, है ना। तो हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहाँ पे, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस, ठीक है, ना कि फिजिकल डेवलपमेंट। क्लियर हो गई बात। इसलिए ग्रोथ तो लिख दिया था मैंने, बट यहां पे मैंने इसलिए डेवलपमेंट भी लिख दिया। तो डेफिनेशन इज क्लियर। कोई डेमोक्रेसी पूछे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, बता दोगे, समझा दोगे, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप कॉपी करो। नाउ इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वन मोर थिंग, दैट इज द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस एक क्विक रिव्यू दे देंगे, आप लोग सबसे कर लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द monarchy, very good. Second one is the dictatorship, and third one is the democracy, very good. Democracy, very good. So monarchy, as we all know, monarchy means the rule by a king. It's called a kingship. Similarly, dictatorship means when a single person used to rule. जब कोई एक आदमी रूल करे, that is called monarchy. Similarly, democracy means by the people for the people. Like when it's a people's government, it will be called democracy. Done. So this is the 3 type of government. Here in the chapter we are going to read about democracy. अब देखो, इस डेमोक्रेसी के भी 2 पार्ट हैं। हालांकि ये पढ़ना 10th में है, बट लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे रहा हूं कि इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। लाइक हाउ टू परफॉर्म डेमोक्रेसी, वी हैव 2 वे टू परफॉर्म डेमोक्रेसी, ठीक। नंबर 1, वी कैन गो फॉर व्हाट, भूल गए, हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर, and second one is the unitary structure. So first one is the federal structure, second one is the unitary structure. इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से डेमोक्रेसी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अपने देश में ये वाला ही है, तो दोनों को समझ लेते हैं। देखो, पहला है हमारे पास, दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज फेडरल? The word federation, from the word federation, the word federal come, and the means federal term, the federal means संघ। क्या? संघ का मतलब क्या होता है? ग्रुप। So when we have groups and these separate groups perform different activities, we will call it federal structure. Example समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होगा? वी हैव ऑन द सेंट्रल या फिर यूनियन। सो ऑन अ सेंट्रल और यूनियन लेवल वी हैव अ पर्सन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। ही इज द हेड ऑफ द country, he or she is head of the country. Similarly, on a state level we have chief minister, CM, and CM is the head of state. CM is the head of state. ठीक है, मैं इसके पैरेलल में सेकंड नंबर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ रहा है ना स्क्रीन पे, चलो ठीक है। तो यहां मैं यूनिटरी लिख रहा हूं, यूनिटरी, एंड इन यूनिटरी सिस्टम on a central level we have president, ठीक है, and on a state level we have governor. अब देखो, आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, इंडिया में तो ये भी है। देखो, इंडिया में ये नहीं है, क्या है, इंडिया में ये है। कैसे है देखो, और इस दोनों में अंतर, सबसे बड़ा अंतर है वो समझो।
फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पीएम इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ सीएम एज वेल एज सीएम इज ऑल्सो नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ पीएम, है ना? दे बोथ आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ ईच अदर। अब यहां पे क्या मतलब है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ ईच अदर वर्ड का? एग्जैक्टली, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे बोथ आर हैविंग देयर ओन पावर्स। इन दोनों के अपने अपने पावर्स है। अब जब मैं पावर बोलता हूं तो पावर का मतलब यहां फिजिक्स वाला पावर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड पावर हैज डिफरेंट मीनिंग इन एवरीवेयर, है ना? जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो द टर्म पावर मीन्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स वाला। जब आप मैथ्स बोलते हो, मैथ्स में इसका मतलब हो जाता है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल वाला। व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स मीन्स पावर का मतलब हो जाता है फोर्स, एनर्जी, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एग्जैक्टली, ये पावर बन जाता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इन सिविक्स, जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो इस सिविक्स नहीं, फिर सिविक्स में इस पावर का मतलब क्या हो जाता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जॉब, यानी कि जॉब। पावर का मतलब क्या हो जाता है? जॉब। क्या हो जाता है? जॉब। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब ओवर हियर? कि द पीएम्स जॉब इज द पीएम्स जॉब, सीएम कांट इंटरफियर इन दैट। समझ लो, प्रधानमंत्री के काम में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इंटरफेयर नहीं कर सकते। वाइल द सीएम्स जॉब is the CM's job, PM can't interfere, understand? समझ रहे हो? But here what we have, president नहीं, both नहीं, president have a power to interfere in governor's job, because governor is the subordinate of president। तो यूनिटरी फॉर्म को भी हम लोग डेमोक्रेसी ही बोलते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, बट हियर he is subordinate of him, understand? क्लियर हो गई बात? तो ये अभी तक हमने क्या क्या करा? हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किया अभी एक बोर्ड पे। मोनार्की रूल बाय अ किंग, डिक्टेटर रूल बाय अ सिंगल पर्सन, डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसका हमने दो डिवीजन देखा, फेडरल डिवीजन, यूनिटरी डिवीजन। फेडरल डिवीजन हैज पीएम ऑन अ सेंट्रल, सीएम ऑन अ स्टेट, and they both are not subordinate of each other, their powers are separated, their powers are separated, means their jobs are separated. But in a unitary president, governor, and but governor is the subordinate of president. Done? Clear हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया, copy it fast. Okay, so now we have a short story, like we are having book of NCERT, and NCERT guys believes in giving a case study. Case study क्या होता है कि NCERT हमें एक छोटा सा स्टोरी दे करके समझाने का प्रयास करता है कि what is exactly the thing, ठीक है? तो मैं आपको पैरा बाई पैरा छोटा ही स्टोरी है, रीड करके समझाने का प्रयास करता हूँ कि स्टोरी क्या बताना चाह रहा है। We have a story before we proceed further. सुनो ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड मैरी, शी इज हैविंग सम ऑब्जेक्शंस, ठीक है? ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग व्हाट? आपको आगे मिलेगा कि मैरी हैज अ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द वर्किंग स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के काम करने का जो तरीका है, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, है ना, वर्किंग स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, इसका जो काम करने का तरीका है उससे मैरी को प्रॉब्लम है। देखो स्टोरी सुनो। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। हर टीचर मैटिल्डा रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन। सो अब डिस्कशन की बातें सुनते हैं। मैरी, मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
I mean, logically, should not we have a approach to its other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example? हाँ भाई, तो मेरी ये बोल रही है कि मेरी की मैम ने क्या किया था क्लास में, कि मेरी की मैम ने पहले मीनिंग से पहले एग्जाम्पल दिया डेमोक्रेसी का और उसके बाद डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझाया। मेरी को ये प्रॉब्लम है कि मैम आपने पहले एग्जाम्पल क्यों दिया, पहले आप मुझे डेमोक्रेसी क्या है वो समझाती, फिर आप कोई डेमोक्रेसी पे एग्जाम्पल देती। यानी कि जो मेरी की मैम ने किया, मैंने से ठीक उसका उल्टा किया है आप लोग के साथ। मैं मेरी के हिसाब से पढ़ाया आप लोग को कि पहले डेमोक्रेसी क्या है वो मीनिंग समझाया, फिर डेमोक्रेसी पे आपको मैंने एग्जाम्पल इंडिया का अपना दिया। तो हियर आई एम विथ मेरी राइट नाउ। अब मैडम क्या बोल रही है मेरी की, सो सुनो। आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडेज लाइफ। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, rain or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? मेरी की मैम ये बोल रही है मिस क्या नाम इनका, मैटिल्डा, कि ये बताओ मुझे, क्या जब तुम्हें चोट लगता है या जब तुम दुखी महसूस करते हो, जब तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है एंड यू फील लव्ड, तो क्या पहले तुम रुक करके ये सोचते हो कि नहीं, मुझे जब तक इस चीज का, इस फीलिंग का डिफिनीशन नहीं मालूम होगा तब तक मैं ये फीलिंग अपने आप में फील ही नहीं करूंगा? ऐसा होता है क्या? हम फील पहले करते हैं, फिर उस फीलिंग के मीनिंग को समझने की प्रयास करते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मिस मैटिल्डा एक्सप्लेन्ड। दिस इज द रीजन, बिकॉज मैडम ये बताना चाहती है डेमोक्रेसी इज इटसेल्फ अ फीलिंग। डेमोक्रेसी इज व्हाट? डेमोक्रेसी इज अ फीलिंग। अब आप कहोगे सर हाउ यू कैन से डेमोक्रेसी इज अ फीलिंग? आई एम प्रूविंग इट राइट नाउ। देखो कैसे। इन अ डेमोक्रेसी गाइज, everyone is supposed to be equal. No one is discriminated, right? On the basis of caste, creed, community, religion, जाति धर्म के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे किसी के साथ कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। Everyone is equal in a democracy. अच्छा जरा मुझे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस दैट everyone is equal because we have a democracy. लेकिन अगर मैं किसी को इक्वल ना मानूं तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? नहीं, आज भी गांव में, हमारे विलेजेस में ऐसे बहुत से लोग हैं, one who obeys, one who believes in casteism, one who believe in forward and backward वाली फीलिंग। अगर कोई फॉरवर्ड ये फीलिंग रखता है, if he is not having a friendship, he is not believing, he is not having an equal sense with a backward, क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका? कुछ नहीं, इट्स अ फीलिंग ओनली। अच्छा अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका। वी हैव अ मैन, शायद आप नाम सुने हो, रमई राम। आई ऑलवेज गिव इट द एग्जाम्पल। मैं इनका एग्जाम्पल हमेशा दिया करता हूँ। मेरे क्लासेस में पिछले 10-12 सालों से बेचारे अमर हो गए, है ना। जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तब शायद इनको खांसी आती होगी छींक, कि कोई तो हमें याद कर रहा है। तो रमई राम, ही वॉज 5 times MLA, 5 बार के विधायक, बोचहा विधानसभा क्षेत्र, विच इज जस्ट आफ्टर 0 माइल। 0 माइल से आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स DAV बखरी, दैट विधानसभा कम्स अंडर बोचहा विधानसभा। सो ही इज फ्रॉम बोचहा विधानसभा। ही वॉज द एक्स MLA, एक्स, अब नहीं है, फिलहाल विधायक नहीं है, बट 5 बार के विधायक, लगातार 5 बार विधायक बने। 4 times मिनिस्टर इन बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के 4 बार के मंत्री, 5 बार विधायक, 4 बार मंत्री बने उसमें से। एंड ही इज हैविंग अ भू, मतलब लैंड रिफॉर्म मिनिस्ट्री, समझ रहे हो। सरनेम पे ध्यान दो, ही इज अ राम, मतलब बाय सरनेम यू कैन इजीली इमेजिन ही इज अ बैकवर्ड। बट आई सीन पीपल
over Facebook and Insta, WhatsApp, having a selfie with Ramairam. मतलब people used to go and take a selfie with proud that having a selfie with a minister. वही बाबू भैया कहने वाले लोग, फॉरवर्ड क्लास के वही लोग जो अपने गांव में अपने आप को बड़े बाबू भैया कहलाते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ फॉरवर्ड, वो रमई राम के साथ बैठ के उनके टेबल पे साथ में खाना अपने आप की खुशकिस्मती समझते हैं कि हैविंग अ लंच विथ मिनिस्टर। फीलिंग ही तो है ना, ये तो फीलिंग ही है कि आपको यहां सरनेम नहीं दिख रहा है, यहां सरनेम नहीं दिख रहा है, यहां हैविंग अ प्राउड फीलिंग बिकॉज यू आर टेकिंग अ लंच विथ अ मिनिस्टर, हियर यू फील प्राउड। बट वही बंदा गांव जाने के बाद सेम सरनेम वाले को छोटा कहता है, यू आर लोअर देन मी सो स्टे अवे। तो ये क्या है? दिस इज अ फीलिंग ओनली, ये एहसास ही तो है, फीलिंग है। हम किसी को बहुत अच्छा मानते हैं, अपने से ऊंचा मानते हैं, या किसी को नीचा मानते हैं। तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो लाइक अ सेम मैटर। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स यू अ फीलिंग, अ गुड फीलिंग। नाउ इट इज योर ओपिनियन कि तुम उस अच्छी फीलिंग को एक्सेप्ट करो या मत करो। ठीक, आगे देखिए क्या मैडम ने बोला, मैरी बट देन व्हाई डू वी नीड डिफिनीशन एट ऑल। फिर मैरी ने बोला कि जब मैम ये फीलिंग है एंड वी डोंट नीड डिफिनीशन, तो हमें फिर डिफिनीशन आपने क्यों बताया, है ना? कितना आएगा यार? ओके, सो मैम बोल रही हैं वी नीड अ डिफिनीशन ओनली। देखो, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word. We need a definition at rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloud burst. Now, अब इसका मतलब समझो, क्योंकि यहाँ थोड़ा भारी भरकम है, मैं उसको इजी कर देता हूँ। मैम क्या बताना चाह रही हैं? मैम ने ये बोला कि बाबू, यानी कि जो नाम है, क्या नाम है गर्ल का? मैरी। हमें डिफिनीशन की जरूरत इसलिए पड़ी डेमोक्रेसी की, टू सेपरेट इट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर मैं तुम लोगों को क्लास में डेमोक्रेसी का डिफिनीशन नहीं बताता, मैम वहां पे बताती, तो आपके मन में फिर ये कंफ्यूजन रह जाता, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री गवर्नमेंट, बिकॉज ऑल दीज आर द गवर्नमेंट्स। फिर इनमें क्या अंतर है? तो डिफिनीशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द पर्संस और द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल, वी ऑल आर एनिमल्स, बट जब मैं ये बोलता हूं कि वी ऑल आर एनिमल्स, someone asked me on the same time, said that then sir, do you and leopard, do you or any kind of rhinoceros, do you or monkey both is equal? नहीं, है ना? yes, तो वहां अब हमें डेफिनेशन चाहिए कि नो, they are the wild animals, we are the social animals. The difference between them and us, they used to live in forest, we live to use in society, so that is why we are social. तो यही मैम बता रही हैं कि डिफिनेशन हमें कभी भी तब चाहिए होता है जब हमको परफेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। क्लियर हो रही है? स्टोरी समझ में आ रहा है अभी तक? नेक्स्ट, अब एक बच्चा आया निकल के, रेवेंग नाम का। रेवेंग बोल रहा है क्या, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? The other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, by the people and for the people. ये लाइन अब्राहम लिंकन ने दिया था। We in Meghalaya always ruled ourselves, that is accepted by everyone. Why do we need to change that? अब समझो इसका मतलब। ये जो रेबेंग है ये मेघालय से, ये पूरी स्टोरी मेघालय की है बाय द वे। अब मेघालय के अंदर ये जो बच्चा रेबेंग है ये बोलता है कि सर, आज तक हम लोगों ने किसी को भी अपना सरकार नहीं माना।
इन क्लास 9th, इन क्लास 10th यू विल रीड अबाउट सम सोसाइटी, सम पीपल, जैसे अफ्रीका। अफ्रीका के लोगों ने किसी को अपना राजा या किसी को अपना सरकार कभी माना ही नहीं। दे आर रूल्ड बाई देयर ओन सेल्फ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर ओन सेल्फ? अपने मन की, अपने मर्जी की करने वाले वो लोग होते हैं। इफ दे आर अर्निंग फॉर देम ओनली, सबके लिए कमाता है। समझ रहे हो? इंडिया और अमेरिका में क्या अंतर है? इंडिया नालायक बेटे को एक पिता अपने आखिरी सांस तक ढोता है, ये इंडिया है। नहीं, यूएस बेटा 10 साल का हुआ, पापा जी मार के लत निकाल दिए, हमार अपन लाइफ हम चले अपना पार्टी करने डिस्को पब, तुम कमाओ और खुद में उड़ाओ। अब बेटा जो है सो 10 साल का बेटा सुबह सुबह साइकिल चला रहा है, पेपर फेंक रहा है, ही इज अर्निंग एंड ही इज ऑल्सो लिविंग विथ हिज फ्रेंड्स। मम्मी एंड पापा इज ऑल्सो लिविंग समवेयर एल्स। 10 साल की बात बता रहा हूं मैं, ये यूएस का कल्चर है। आप अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, यू आर लिविंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर लिविंग विथ योर कलीग्स, यू आर लिविंग विथ योर क्लासमेट्स नियर बाय द प्लेस ऑफ योर स्कूल where you have a coaching. Your father and mother is living somewhere else. You are earning yourself. US गवर्नमेंट बच्चों को लोन प्रोवाइड करती है। पेरेंट्स आपके 10 साल के बाद आपके बर्डन से फ्री। US गवर्नमेंट क्या करती है? आपको लोन दे देती है, अपना जिंदगी बनाओ, अपने आप को सेटल करो और कमा करके वापस करना। नहीं, दैट इज डिफरेंट। समझ रहे हो? तो ये कल्चर में डिफरेंस है। भारत में बेटा को बाबूजी धोते रहता है, आंख से आंसू गिरता रहता है, बेचारे ढोते रहते हैं, कहते कि अच्छा एक के होता है। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता पापा जी को, तुम हो या नहीं हो। साल में एक आध बार मिलते हैं बाप बेटे, हाय पॉप्स हाउ आर यू, है डैड विल आल्सो से या आई एम कूल मैन, वेयर इज मॉम, ओह आई डोंट नो व्हाई, वेयर शी इज, आई एम राइट नाउ लिविंग विद समवन एल्स। नहीं, तो दिस इज व्हाट द कल्चर ऑफ देयर, we are here just different from them, right? So लेबेन ये पूछ रहा है कि मैम हम लोगों ने आज तक अपने आप को खुद रूल किया है, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? है हम क्यों डेमोक्रेसी को अपनाएं? ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में विच इज बेनिफिशियल फॉर अस? अब मैम जवाब देंगी। आई एम नॉट सेइंग we need to change it. I too find this definition very beautiful, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. अच्छा, मैम ये बोल रही हैं कि देखो, कुछ जिस बात को सब लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट जहां पे हम अपनी सरकार बनाते हैं और अपने आप को ही गवर्न करते हैं, ये बात सब बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सब बोलते हैं वो आप भी बोलो और आप भी लिखो, है ना? आप उनसे अलग भी कुछ क्रिएट अपना कर सकते हो। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मैम इज सेइंग। मैम ये बोल रही हैं किसको? लेबेन को। ठीक है, अब एक बच्चा है यहाँ पे योलांडा। Ma'am, can I suggest something? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by the people. ये जो बंदा है योलांडा इज सेइंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी आते आते ही बताया था, योलांडा इज सेइंग कि सर मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डेमोस पीपल एंड क्रेसी व्हाट क्रेटिया मीन्स रूल बाय गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट्स रूल, पीपल्स रूल, सॉरी मैडम, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A word does not remain tied to its origin. Just think of the computers and now to have. अब मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ।
मैडम फिर अपने बात में अड़ जाती है और मैडम ये कहती हैं कि देखो, हर वर्ड का अपना एक नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि आप एग्जैक्टली उस वर्ड में किस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हो. दैट इज माई वे ऑफ टीचिंग यू, लाइक माई वे ऑफ डिफाइनिंग द डेमोक्रेसी. द वर्ड विच यूज्ड बाय योलैंडा, दैट इज ऑल्सो राइट. Mary, she is also right. Rebang, he is also right. Everyone is right. Ma'am is wrong. Ma'am is also right. The thing is that जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ma'am is explaining democracy in her own way and they are defining democracy in their own way. मुख्य मुद्दा ये निकल के आया यहाँ पे कि everyone is right. We only need to understand the root, exact system, exact meaning. मतलब जो मुख्य बात है किसी चीज का वो समझ लो और फिर आप अपने तरीके से कुछ भी एक्सप्लेन करो, वो सही होगा. जब बुक रीड करोगे तो मैम ने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया कि कंप्यूटर बनाने वाले ने कहा कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. लेकिन क्या अगर आज कोई बोलेगा कि कंप्यूटर इज एन डिजिटल डिवाइस विच मेक आवर वर्क फास्टर एंड हेल्प अस फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड ऑल अदर वर्क्स, क्या ये गलत हो जाएगा क्या? No, sir. जिसने कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेटर की तरह यूज किया उसके लिए वो कैलकुलेटिंग डिवाइस. मेरे जैसे लोग जो एडिटिंग और टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मी इट्स अ एडिटिंग एंड टाइपिंग डिवाइस. कोई एक आईटी सॉफ्टवेयर वाला जो कि उसका इस्तेमाल हैक करने के लिए करता है, ही विल से कंप्यूटर इज एन हैकिंग डिवाइस. Gaming device. जो गेम खेलता है दिन रात बैठ के उसके लिए वो गेमिंग डिवाइस. ये सबका तो राइट ही है, गलत तो किसी का नहीं हुआ. यही बात मैम समझाना चाहती हैं अबाउट डेमोक्रेसी. इज इट ओके? क्लियर है? होप 20% of the chapter is finished. We will meet by next class and this will okay.